झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू हुआ। झारखंड विधानसभा का पूरक मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू हुआ। दिसंग गुरु शिबू सोरेन और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन सहित दिवंगत आत्माओं को सदन में श्रद्धांजलि दी गई। सदन में पक्ष विपक्ष ने दिसंग गुरु को भारत रत्न देने की मांग रखी। सदन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सदन इस बार विचार करेगा। सदन के कई सदस्यों ने जनभावना के अनुरूप भारत रत्न देने का प्रस्ताव पेश किया है। लोगों और सदस्यों की भावनाओं पर सदन विचार करेगा। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने दिसंग गुरु शिबू सोरेन, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन सहित दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि दिसंग गुरु शिबू सोरेन झारखंड और देश के एक बड़े राजनेता ही नहीं, झारखंड अस्मिता और संस्कृति के सबसे प्रमुख ध्वजवाहक थे। शोक संदेश के क्रम में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने दिसंग गुरु को याद करते हुए कहा कि शिबू सोरेन महान शख्सियत थी। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन को भारत रत्न मिलने से इस पुरस्कार की गंभीरता बढ़ेगी। बिना राग और द्वेष के यह सम्मान मिलना चाहिए। झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में 51 कैदियों को रिहा करने का लिया गया फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कांके रोड स्थित अपने आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की 35वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 51 कैदियों को रिहा किए जाने पर सहमति बनी। इस मौके पर रिहाई से संबंधित 37 नए मामलों के साथ 66 वैसे कैदियों के मामलों पर भी पुनर्विचार किया गया, जिन्हें परिषद की पिछली बैठकों में अस्वीकृत किया गया था। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की अनुशंसा के आलोक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे कुल 103 कैदियों को कारामुक्त किए जाने के प्रस्ताव पर अधिकारियों के साथ बिंदुवार गहन विचार विमर्श किया। पटना में इंजीनियर के घर के पानी की टंकी से 39 लाख रुपये बरामद। पटना में आर्थिक अपराध इकाई ने शुक्रवार को मधुबनी में तैनात ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार राय के पटना स्थित आवास पर छापा मारकर 52 लाख रुपये कैश और 26 लाख रुपये के जेवरात बरामद किए हैं। बरामद कुल कैश में से 39,50,000 पानी की टंकी से मिले हैं। टॉयलेट के पाइप से लाखों के जले नोट भी निकले हैं। यह कैश इतना था कि टॉयलेट का पाइप जाम हो गया था। नगर निगम की मदद से यह कैश निकाला जा सका है। इंजीनियर के घर वालों ने कार्रवाई से बचने के लिए कैश में आग लगा दी थी। इसके अलावा करोड़ों रुपए की संपत्ति और निवेश के दस्तावेज भी मिले हैं। ईओयू ने विनोद कुमार राय को गिरफ्तार कर लिया है। टीम को घर में प्रवेश करने में बाधा उत्पन्न करने पर विनोद राय की पत्नी बबली राय के विरुद्ध भी मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी के दौरान घर की पानी की टंकी में छिपाकर रखा हुआ 500 रुपये मूल्य के करेंसी नोट में 39,50,000 रुपये बरामद किया गया है। जले हुए नोट भी 500 रुपये मूल्य के हैं। सभी नोट को मिलाकर 52 लाख रुपये कैश की बरामदगी हुई है। कैश के अतिरिक्त 26 लाख रुपये मूल्य के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। सरकार ने पेश किया 4,296 करोड़ रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4,296 करोड़ रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। राज्य की विकास योजनाओं को गति देने और जनता को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से बजट में विभागों को राशि आवंटित की गई है। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास को विशेष प्राथमिकता दी गई है। बजट में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, आधारभूत संरचना विकास और जलापूर्ति के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। सड़कों, पुलों समेत अन्य निर्माण कार्यों के लिए भी पर्याप्त राशि आवंटित की गई है। रिम्स में चाय पीते ही मेडिकल छात्रा की तबीयत बिगड़ी, छात्रा वेंटिलेटर पर। रिम्स की कैंटीन की चाय पीने के बाद स्त्री व प्रसूति विभाग के पीजी स्टूडेंट की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें क्रिटिकल केयर के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। छात्रा को वेंटिलेटर पर रखा गया है। क्रिटिकल केयर के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य और डॉक्टरों की टीम छात्रा के स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए हैं। अगले 48 घंटे को क्रिटिकल बताया गया है। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार व अधीक्षक डॉक्टर हरिंद्र बिरवा ने भी छात्रा के स्वास्थ्य की जानकारी ली। छात्रा ने गुरुवार की रात 11 बजे ड्यूटी खत्म होने के बाद सहपाठियों के साथ रिम्स की कैंटीन से चाय मंगाई थी। प्लास्टिक की थैली में कैंटीन से चाय लाई गई। उसके सहपाठियों ने दुर्गंध आने की बात कही।
और वे चाय नहीं पी। पीड़िता ने चाय पी ली। कुछ ही मिनट के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर विषाक्त पदार्थ का सेवन को आधार बनाकर इलाज कर रहे हैं। रिम्स प्रबंधन ने जांच कमेटी गठित कर दी है। टीम में मेडिसिन के विभागाध्यक्ष, गायनों की विभागाध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र सिंह को रखा गया है। टीम को पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव से राज्य में 30 अगस्त तक हो सकती है बारिश। बंगाल की खाड़ी में लगातार निम्न दबाव वाले क्षेत्र बनने से झारखंड के विभिन्न जिलों के लोगों को फिलहाल 30 अगस्त तक बारिश से और वज्रपात से राहत नहीं मिलने वाली है। शुक्रवार को कई जिलों में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। चाईबासा में शुक्रवार को 93 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि रांची में 15 मिलीमीटर, मेदिनीनगर में 3 मिलीमीटर और जमशेदपुर में 11 मिलीमीटर बारिश हुई। 24 अगस्त यानी रविवार को रांची सहित गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, चतरा, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा आदि क्षेत्रों में गर्जन के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 25 अगस्त को भी कहीं कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। राज्य में शराब दुकानों की लॉटरी से विभाग को मिले 40 करोड़ रुपए। राज्य में 1 सितंबर से नई उत्पाद नीति के तहत खुदरा शराब की बिक्री होगी। इसके लिए शुक्रवार को राज्य के सभी जिलों में दुकानों की बंदोबस्ती के लिए लॉटरी हुई। नई उत्पाद नीति के तहत खुदरा शराब का कारोबार अब निजी हाथों में होगा। लॉटरी प्रक्रिया से विभाग को लगभग 40 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। यह पहली बार है कि जब राज्य में लॉटरी के पहले दिन ही 100% शराब दुकानों की बंदोबस्ती हो गई है। राज्य में नई उत्पाद नीति के तहत कुल 1343 दुकानों का संचालन किया जाएगा। 1184 कंपोजिट व 159 देसी शराब की दुकानें शामिल हैं। कंपोजिट दुकानों में देसी व विदेशी दोनों शराब की बिक्री होगी, जबकि देसी दुकानों में सिर्फ देसी शराब मिलेंगी। रांची में सबसे अधिक 150 दुकानें हैं। रांची जिले में 150 खुदरा शराब दुकानों की हुई बंदोबस्ती। सरकार को मिला 6 करोड़ का राजस्व। नई उत्पाद नीति के तहत शुक्रवार को रांची जिले में 150 खुदरा शराब दुकानों की बंदोबस्ती ई लॉटरी के जरिए की गई। कुल 150 दुकानों को 87 ग्रुप में बांटा गया था। इनके लिए कुल 1752 आवेदन प्राप्त हुए थे। बंदोबस्ती के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया 8 अगस्त से शुरू हुई थी, जो 20 अगस्त तक चली। आवेदन शुल्क के तौर पर राज्य सरकार को 6 करोड़ 18,86,280 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। बंदोबस्ती में नामको बाजार, पडरा व लालपुर की शराब दुकानें सबसे महंगी बिकी। इन क्षेत्रों से सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्राप्त हुए हैं। ई लॉटरी प्रक्रिया के दौरान अपर समाहर्ता रांची रामनारायण सिंह व सहायक उत्पाद आयुक्त रांची अरुण कुमार मिश्र समेत उत्पाद विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे। इस संबंध में सहायक उत्पाद आयुक्त अरुण मिश्रा ने बताया कि ई लॉटरी के जरिए एक ग्रुप से 3 आवेदनों की सूची जारी की गई है। इनमें L1, L2 व L3 शामिल हैं। उत्पाद आयुक्त ने बताया कि प्राप्त हुए आवेदन के सारे दस्तावेजों की स्क्रूटनी अब शुरू होगी।